नमस्कार, मैं एस्ट्रो सोनिया आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है विदेश यात्रा। बहुत सारे लोग आज ये प्रश्न लेकर आते हैं कि क्या वो विदेश में सेटल हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है, क्या वो विदेश घूमने जा सकते हैं। स्टूडेंट्स का स्पेशली क्वेश्चन रहता है कि क्या वो स्टडी बेस पे फॉरेन जा सकते हैं या हायर एजुकेशन के लिए वो फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं, और कुछ लोग तो फॉरेन में परमानेंट सेटल भी होना चाहते हैं। तो ये सारे योग जन्म कुंडली में ही होते हैं। यदि आपकी भी जन्म कुंडली में विदेश यात्रा का योग हो तभी आप विदेश जा सकते हैं। यदि परमानेंट सेटलमेंट है तभी आप वहां परमानेंटली सेटल हो सकते हैं। आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, आप बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, या आप शादी करके विदेश सेटल होना चाहते हैं, ये सारे योग है आपकी जन्म कुंडली में। और जन्म कुंडली को देखकर ही ये बताया जा सकता है कि आप किस पर्पस के लिए जाना चाहते हैं, क्या वो आपका सपना पूरा हो सकता है। ये आज की युवा पीढ़ी का एक बहुत बड़ा सपना है कि वो विदेश जाना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ बहुत सारी चीजें जन्म कुंडली में देखनी पड़ती हैं, जैसे कि कुछ भाव हैं जन्म कुंडली के जिनको देखकर ये निर्णय किया जाता है कि विदेश यात्रा योग जन्म कुंडली में है या नहीं। कुछ ऐसे ग्रह हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपको फॉरेन ट्रेवल करवाने के लिए। कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनको देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि आप किस पर्पस के लिए फॉरेन ट्रेवल करेंगे। तो इधर उधर भटकने से अच्छा है आप अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो भागा दौड़ी कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, क्या ये आपका सपना पूरा हो सकता है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहला तो जन्म कुंडली में कौन से ऐसे भाव है जिनको देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये जन्म कुंडली में विदेश यात्रा में सहायक हैं भी या नहीं। सबसे पहले तो लग्न भाव को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका स्वयं का भाव है। उसमें आपका देखना आपकी रुचि है या नहीं है। कौन सी ऐसी राशि बैठी है जो आपको फॉरेन ट्रैवल की तरफ आकर्षित कर रही है। कुंडली में दूसरा भाव कुटुंब का है, और जाहिर सी बात है जब जातक अपने देश से दूर जाएगा, अपने परिवार से दूर जाएगा, तभी तो वो विदेश जा पाएगा। इसलिए दूसरे भाव का विचार करना जरूरी है। तीसरा भाव है छोटी यात्राओं का, और साथ ही साथ जो भी पासपोर्ट, वीजा वगैरह डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन सबको चेक करने के लिए कि वो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ये सारी चीजें सही रहेंगी, या इस सारे समय पर आपके कागजात बन जाएंगे। इन सब का निर्णय हम तीसरे भाव से करते हैं। चौथा भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव, मदरलैंड, मातृभूमि का भाव, क्योंकि विदेश जाना एक तरह से अपनी मातृभूमि से दूर जाना है। सीधी सी बात है, यदि आपकी जन्म कुंडली में मातृभूमि से दूर जाना लिखा है तभी आप विदेश जा पाएंगे। यदि ऐसा आपकी जन्म कुंडली में योग ही ना हो कि आप अपनी मातृभूमि से दूर जा ही नहीं सकते, तो फॉरेन ट्रेवल तो बहुत दूर की बात है। इसलिए चतुर्भाव का विचार करना बहुत जरूरी है। अब बात आ जाती है एजुकेशन की, कि आप अपनी कॉलेज के एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन के लिए। यदि आप कॉलेज वगैरह की अपनी एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं, तो आपका पंचम भाव का विचार किया जाएगा। यदि आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो 9th हाउस का विचार करना बहुत जरूरी है। 9th हाउस का विचार करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लंबी यात्राओं के लिए 9th हाउस को देखा जाता है। और दूसरी बात, अष्टम भाव से भी विदेश यात्रा का विचार किया जाता है। जब परमानेंट सेटलमेंट की बात आती है तो अष्टम भाव पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है विदेश जाने का, जो कि आप सबने सुन भी रखा होगा, 12वां भाव, 12th हाउस। जन्म कुंडली का 12वां भाव सीधे सीधे विदेश यात्रा का ही भाव है। एक्चुअली 12वां भाव जो होता है वो होता है व्यय का, खर्च का, और लगन से 12वां है, इसलिए आपको आपसे अपनी जन्मभूमि से दूर लेके जाता है, आपको विदेश लेके जाता है। तो ये जो 12वां भाव है ये वायु का, आकाश तत्व भी है, इसलिए हवाई यात्रा होगी, आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे या नहीं, ये सब 12वें भाव से ही देखा जाता है। अब कौन से ऐसे ग्रह हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी फॉरेन ट्रैवल होगी या नहीं।
सबसे पहले तो राहु को तो कहा ही मलेच्छ जाता है। राहु मलेच्छ जाति का ग्रह माना जाता है, इसलिए इसको विदेशी कहा जाता है। जन्म कुंडली में यदि जो भाव मैंने आपको बताए हैं, इन भावों के साथ राहु का संबंध हो जाए या इन भावों के स्वामी के साथ राहु का संबंध हो जाए तो भी विदेश यात्रा होने का योग बनता है। यदि जिन भावों के मैंने आपको बताया, यदि ये भाव बृहस्पति से दृष्ट हो, बृहस्पति इन भावों में बैठा हो या इन भावों के स्वामियों के साथ बैठा हो, जो भी मैंने आपको अभी भाव बताए, तो भी विदेश यात्रा होती है। अब जन्म कुंडली में बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इसलिए कि काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति को 9वें और 12वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। 9वें और 12वें भाव का कारक भी बृहस्पति है। 9वें भाव से लंबी यात्राएं और 12वां भाव तो जैसे बताया ही कि विदेश यात्रा का है, तो बृहस्पति इन भावों का कारक भी है और इन भावों का स्वामी भी बनता है। तो बृहस्पति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी विदेश यात्रा होगी या नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब आपका चतुर्थ भाव पीड़ित होगा, यानी चतुर्थ भाव पर इस तरह के ग्रहों का प्रभाव होगा जो आपको आपकी मातृभूमि से दूर लेकर जा रहे हैं। यदि आप अपनी मातृभूमि से दूर जाएंगे तभी आप फॉरेन ट्रेवल कर पाएंगे। किस पर्पस के लिए है वो हम उस भाव के स्वामी का संबंध देखेंगे कि क्या ये संबंध बन रहा है और जिस पर्पस के लिए आप फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं वो पर्पस पूरा हो भी रहा है या नहीं। कुछ लोग अपना समय और पैसा दोनों खराब करके थक हार के बैठ जाते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। ना तो फॉरेन ही जा पाते हैं, ना यहाँ रहकर ढंग से काम कर पाते हैं। पैसा और समय खराब होता है वो अलग, और जो एक हताश हो जाता है व्यक्ति, उसकी तो क्या ही बात करें। इसलिए ना तो स्वयं अपना समय खराब करें, ना अपना पैसा खराब करें। सबसे पहले विदेश यात्रा का जब आपके मन में विचार आता है या आप कोई तैयारी करना शुरू करते हैं या आप उस काम को लेकर कोई सपना देखते हैं, सबसे पहले किसी विद्वान ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली दिखाएं। यदि वो आपको ये बताया कि हाँ आपका पर्पस पूरा हो सकता है, आप फॉरेन जा सकते हैं, आप विदेश जा सकते हैं, तब ही आपको इस तरफ कदम उठाना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि बहुत बार ऐसे लोग आते हैं कि मैं 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, इस एजेंट ने पैसे खा लिए, वहां मेरे पैसे खराब हो गए, इस चक्कर में मैंने नौकरी भी नहीं की, मेरे पैसे भी सारे चले गए और मैं विदेश भी नहीं जा पाया। कुछ लोग विदेश जाकर भी वापिस आ जाते हैं। यानी ये देखना बहुत जरूरी है कि आप जो पर्पस के लिए जाना चाहते हैं, क्या वो पर्पस के लिए आप जा भी पाएंगे या नहीं। कौन सा ग्रह आपको विदेश लेके जा सकता है, वो किस चीज का कारक है। क्या आप जॉब के लिए जाएंगे या आप बिजनेस करने के लिए जाएंगे। कई बार लड़के या लड़कियों की शादी ऐसे लड़के या लड़की से होती है जो ऑलरेडी फॉरेन में सेटल होते हैं, तो वो इस पर्पस के साथ विदेश चले जाते हैं। तो ये सारे निर्णय जन्म कुंडली देखकर ही किए जाते हैं। बहुत सारे मेरे पास पेरेंट्स आते हैं जो ये पूछते हैं कि हम अपनी बेटी के लिए बाहर का विदेश का लड़का ढूंढ रहे हैं, क्या उसकी शादी विदेश में हो सकती है। या लड़के के लिए फॉरेन सेटल लड़की ढूंढ रहे हैं, क्या उसकी शादी फॉरेन सेटल लड़की से हो सकती है। तो इसलिए आप जिस भी पर्पस के लिए जाना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। अब मैं आपको कुछ एक सूत्र भी बताती हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि राहु और बृहस्पति का देखना बहुत जरूरी है। वैसे तो हर ग्रह का अपना ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है फॉरेन ट्रेवल के लिए, इसी तरह से चंद्रमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। यदि चंद्रमा जन्म कुंडली के 6, 8, 9, 12 भाव में स्थित है तो जातक फॉरेन ट्रेवल करता है, या इन भावों के स्वामियों के साथ संबंध बनाता है तो भी जातक फॉरेन ट्रेवल करता है। यदि चंद्रमा और चतुर्थ भाव का स्वामी चर राशि में हो और 6, 8, 12 भाव में हो तो भी फॉरेन ट्रेवल होती है। यदि भाग्येश और सप्तमेश द्वादश भाव के स्वामी के साथ संबंध बना रहे हो या द्वादश भाव में ही बैठे हो तो भी जातक फॉरेन ट्रेवल करता है। यदि पंचम नवम के स्वामी
दशम भाव में बैठे हों तब भी फॉरेन ट्रेवल होती है। और ऐसा जातक स्टडीज के लिए फॉरेन जाता है और वहीं रहकर काम करता है। ऐसा भी मैंने कई पत्रियों में देखा है। यदि लग्नेश सप्तमेश द्वादश भाव में बैठे हों तो जातक शादी के बाद फॉरेन ट्रेवल करता है, या लग्नेश और सप्तमेश का योग द्वादशेश के साथ चतुर्थ भाव में हो जाए तब भी जातक आफ्टर मैरिज फॉरेन जाता है। लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी बली होकर चतुर्थ भाव में हो या चतुर्थ भाव को देख रहा हो, यानी आप ट्रेवल तो करेंगे लेकिन आप अपनी मदरलैंड से दूर नहीं जाएंगे, यानी आप चतुर्थ भाव यानी अपनी मातृभूमि से दूर नहीं जाएंगे। तो उस केस में आप फॉरेन ट्रेवल तो करते हैं लेकिन आप अपनी जन्मभूमि छोड़कर नहीं जा पाते हैं। यदि चंद्रमा, बृहस्पति, राहु ये स्थिर राशियों में हो और कहीं चतुर्थ भाव का स्वामी भी स्थिर राशि में हो तो भी फॉरेन ट्रेवल होना मुश्किल है। जितना चतुर्थ भाव पीड़ित होगा, जितना चतुर्थ भाव पर चर राशियों का या चर राशि में बैठे ग्रहों का प्रभाव होगा, उतना ज्यादा अधिक योग बनेगा फॉरेन ट्रेवल का। चतुर्थ भाव जितना स्ट्रांग होगा, जितना शुभ बली होगा, उतना ही चतुर्थ भाव के साथ संबंध बनेगा, यानी आप मदरलैंड के साथ जुड़े रहेंगे। यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठा हो स्थिर राशि का होकर तो भी जातक फॉरेन ट्रेवल का कोई चांस भी मिले तो भी उस चांस को मिस कर देता है और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर नहीं जाता है। उसके प्राण बसते हैं अपने देश में, इसलिए वो देश छोड़कर कभी नहीं जाता है। तो ये तो कुछ सूत्र थे। ऐसे बहुत सारे योग जन्म कुंडली में बनते हैं जो जन्म कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो ग्रह आपको फॉरेन लेकर जाना चाहते हैं, जो ग्रह आपके सहायक हैं आपको फॉरेन ट्रेवल करवाने के लिए, आपका सपना पूरा करने के लिए, ये भी देखना बहुत जरूरी है कि दशा अंतरदशा में उन ग्रहों की क्या स्थिति है। आप जाएंगे तो सही, लेकिन कब जाएंगे, कौन सा टाइम पीरियड है। इसलिए गोचर, दशा और ग्रहों का सही गणना होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि किसी विद्वान ज्योतिषी को ही अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और फिर ही तैयारी करें फॉरेन जाने की। तो दोस्तों, आशा करती हूं आपको आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसी तरह के यदि वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में और बहुत अच्छी सी जानकारी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।